हेलो जी। नमस्कार साथियों। अलर्ट हो जाओ। बीएड के लिए आपकी जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाया गया है। यह प्रश्न केवल बीएड के लिए ही नहीं अपितु पुलिस, रेल वो लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एससी, एसआई सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बिहार एसआई, मध्य प्रदेश एसआई, राजस्थान टेट, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश टेट सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आ जाओ तैयार। आज की नई आगाज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न पिछले क्लास की भांति एक एक करके आपको देखना है। वीडियो कतई आगे नहीं बढ़ाना है। एक एक प्रश्न देखते रहना है। प्रश्न सभी बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। कृपया जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाजन्मय समास है। तो महाजन्मय समास है। देखिए क्या है समास। महाजन क्या हो गया? महान। महान है जो जन। महान है जो जन। अगर एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, देखो जन की विशेषता किसके द्वारा बताई गई है? महानता के द्वारा। महान है जो जन, जन की विशेषता क्या है कि महान है, तो यहाँ समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो ऐसी कंडीशन में समास हो जाता है कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। चलिए आगे चलते हैं। आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने मतलब आंख में अगर कोई चीज आप लगा रहे हो तो किरकिरा रही है, मतलब कोई धोखा देना है नहीं आपको। बहुत अधिक प्रिय लगेगी नहीं, क्योंकि किरकिरा रही है तो प्रिय है नहीं, कष्टदायक हो सकती है। लेकिन आंख की किरकिरी होना के लिए मुहावरे का अर्थ होता है अप्रिय लगना। क्या होता है? अप्रिय लगना। जब कोई चीज देखने में अच्छी नहीं लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंख की किरकिरी होना। आगे चलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो हमने आपको हिंट के लिए बताया था कि जल के पर्यायवाची में धी लगने पर समुद्र के पर्यायवाची बन जाती है। जल के पर्यायवाची में चाहे धी लग जाए, चाहे धाम लग जाए और चाहे निधि लग जाए। जल के पर्यायवाची में चाहे धी लग जाए, चाहे धाम लग जाए, चाहे धिप लग जाए और नदी के पर्यायवाची में ईस लग जाए। नदी के पर्यायवाची में ईस, तो ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो जलेदि, जलधाम, जलनिधि होंगे, लेकिन जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समास नहीं है? देखो अव्ययभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता है। कर्म कारक एक कारक चिन्ह होता है। थोड़े चिन्ह शब्द की वर्तनी भी देख लो। कारक चिन्ह, चिन्ह शब्द की वर्तनी देख लो। हा में हलंत लगा हो, सही है। या हा के नीचे ना लिखा हो, सही है। या हा से ना को जोड़ दिया जाए, सही है। लेकिन यदि चा के बाद आधा ना लिखा हो तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? देखो खाना खा चुका, कार्य कैसा हो रहा है? समाप्त हो रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? समाप्ति बोधक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? समाप्ति बोधक क्रिया। संयुक्त क्रियाएं कुछ लोगों के अनुसार 11 प्रकार की हैं, कुछ लोगों के अनुसार 14 प्रकार की हैं। तो अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे आरंभ बोधक कौन सी हो जाएगी? वह कार्य करने लगा, तो पढ़ने लगा या रोने लगा, ये कैसी हो जाएगी? आरंभ बोधक। नित्यता बोधक कौन होती है? जो कार्य नित्य किया कर जाता है, जैसे वह मंदिर जाया करता है, कैसी हो जाएगी? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं। सहयोगी का सर्वदा विलोम विपरीतार्थी बताना है। तो सहयोगी का जो सर्वदा विलोम है वह प्रतियोगी होता है।
वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि सहयोगी का विलोम प्रतिद्वंदी भी होता है और प्रतिरोधी भी होता है, लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे उस कंडीशन में सहयोगी का विलोम जो होगा वो प्रतियोगी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला है। अपनी करनी पार उतरनी मतलब क्या होता है? दान देने से मुक्ति मिलती है? नहीं, कोई कर नहीं है। यज्ञ करने से वैकुंठ मिलता है? कोई मतलब नहीं है। यज्ञ से मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है? कोई मतलब नहीं। अपने किए का फल भोगना, अपनी करनी पार उतरनी, अपने किए का फल भोगना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। वर्तनी शुद्ध है तो देखो आविष्कार, आविष्कार की वर्तनी कैसी है? शुद्ध। या निशब्द नहीं होता है, निशब्द होता है, निशब्द या निशब्द, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन निशब्द नहीं होता है। देवर्षि शब्द नहीं होता है, शब्द होता है देवर्षि। जामाता शब्द नहीं होता है, शब्द होता है जामाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? देखो गोरखपुर की जो बोली है वो भोजपुरी बोली है। गोरखपुर की बोली कौन सी है? भोजपुरी। और गोरखपुर की स्थानीय बोली, स्थानीय बोली कसिका है। कौन सी है? कसिका। सॉरी, ये बनारस की स्थानीय बोली है, या गोरखपुर नहीं, या बनारस लिख लेना। बनारस की स्थानीय बोली है कसिका, क्योंकि बनारस को कहा जाता था काशी, इसलिए बोली का नाम हो जाएगा कसिका। आगे चलते हैं। अवधी का क्षेत्र आपको बता दें, जो फैजाबाद लखनऊ ये अवधी का क्षेत्र है। कन्नौजी का क्षेत्र समझ लो कानपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा, औरैया कन्नौजी का क्षेत्र है। खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ खड़ी बोली है। चलते हैं आगे। नील गाय में कौन सा समास है? तो देखो नील गाय, गाय नीली है जो गाय, समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। तो गाय की विशेषता क्या है? नीली है। तो समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वह समास कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास। ऐसे लगे हाथों आप लोग हमें बता देना, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना कि शाखा मृग में कौन सा समास होगा। शाखा मृग में कौन सा समास होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, केवल उन्हीं लोगों को हम मानेंगे कि वीडियो देखा है। शेष लोगों को हम नहीं मानेंगे वीडियो देखा है। आगे चलते हैं। शैतान की आंत, शैतान की आंत का मतलब होता है, ये मुहावरा बहुत पूछा जाता, लोकोक्ति है, सॉरी ये लोकोक्ति बहुत पूछी जाती है, बहुत लंबी वस्तु होना। चलिए आगे चलते हैं। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन ही मिल गया आपको, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। चलिए आगे। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो देखो जब कहीं या के बाद, या के पहले आधे वर्ण मिले, या, वा और रा, पहले अगर आधे वर्ण मिले तो वहीं से विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक। देखो ई के बाद आ जुड़ रहा है तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ स्वर संधि। क्लियर हो गए? चलते हैं आगे। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं। देखो तीन बेर और तीन बेर, एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। देखो तीन बेर, तीन बेर का मतलब है पहले तीन बार,
और 3 बेर, बेर का मतलब है एक फल। तो यहाँ बेर शब्द के अर्थ देखो, पहली बार बेर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बार शब्द के लिए। दोबारा बेर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? फल के लिए। यह मुगल काल की घटना है। जो रानियां मुगल काल में 3 बार भोजन करती थी, आज केवल वह 3 बेर खाकर रह रही हैं। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। अंजर पंजर ढीले करना। अंजर पंजर ढीले करने का मतलब हो गया किसी को बुरी तरह से परास्त करना। तो बुरी तरह से परास्त करना मतलब बुरी तरह से मारना, ऐसा नहीं पिंजरे की मरम्मत करना या पिंजरा खाली करना या बुरी तरह से सताना। सताना शब्द नहीं होता है। अंजर पंजर ढीले करने का मतलब होता है क्रोध में उसे एकदम पीड़ दो बुरी तरीके से, तब होता है अंजर पंजर ढीले करना। आगे चलते हैं। बिना समय गंवाए हुए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें जिससे बहुत ज्यादा वॉचिंग टाइम हो, आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलती रहे। निम्न में से भोजपुरी हिंदी का रूप नहीं है। देखो भोजपुरी का रूप नहीं है, हमने याद करने के लिए तरीका आपको बताया था कि यहाँ तो हिंदी हम ही पढ़ाएंगे, भोजपुर वो बिहार में हिंदी कौन पढ़ाएगा? तो भोजपुरी मैम। हिंदी कौन पढ़ाएंगी तुम्हें? भोजपुरी मैम। एक हम मैम ढूंढ के लाए हैं आपके लिए, मैम कैसी है? भोजपुरी। तो एक बिहारी हिंदी में कौन सी मिल गई? भोजपुरी है। मैम का मतलब मैथिली है, मगही है, लेकिन अवधी नहीं है। और ब्रैकेट में लिख लेना अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां शामिल हैं? कल ही ये क्वेश्चन बताया था, हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो 18 बोलियां शामिल हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना 5 उपभाषाएं शामिल हैं। 5 उपभाषाएं शामिल हैं। इनमें 2 उपभाषा मुख्य हैं, उपभाषा मुख्य हैं और 8 बोलियां मुख्य हैं। ये आपको हम आगे चल के बताते रहेंगे। वैसे जो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी है वो प्रमुख हैं, तो ये 2 उपभाषाएं हो जाएंगी प्रमुख। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, तो 5 और 3 कितनी हो जाएंगी? 8 बोलियां हो जाएंगी प्रमुख। आगे चलते हैं। मदरा पीने का प्याला, ये बहुत पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द में मदरा पीने वाले प्याले को कहा जाता है चषक। चलिए आगे देखते हैं। महर्षि में संधि, तो अगर कहीं एक ही मात्रा है या ओ की मात्रा है या अर है तो वहाँ संधि होती है गुण स्वर संधि। और पहले वाले में क्या आ जाएगा? आ या आ, तो शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि। संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। चलते आगे। छा वर्ण किस वर्ण के योग से मिलकर बना है? तो का और सा। छा संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छे, त्रक, ज्ञा और स्रा। छा होता है ये का और सा से, त्रा ता और रा से, ज्ञा जा और इंजा से, स्रा सा और। आगे चलते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, अगर कहीं संभावना होती है तो वहाँ अलंकार हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब कहीं तुलना की जाती है तब अलंकार होता है उपमा अलंकार। और जब कहीं एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो रहे हो तो अलंकार होता है श्लेष अलंकार। और जब कहीं किसी वस्तु को उसी का रूप दे दिया जाए तब अलंकार होता है रूपक अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। गौशाला, गायों के लिए शाला के लिए है, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। हिंदी के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? देखो हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। तो संस्कृत है। संस्कृत के बाद दूसरी कौन सी आई थी? पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश।
अपभ्रंश के बाद सौरसैनी, और सौरसैनी के बाद पश्चिमी हिंदी, सौरसैनी के बाद खड़ी बोली नहीं, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सौरसैनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ था? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली है? खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। निम्न में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, निम्नगा नदी का होता है क्योंकि नीचे चलती है। कूलकंसा होता है क्योंकि नदी कूल का मतलब किनारे किनारे से बहती। कूलवती कही जाता है, लेकिन त्रिपथगा ये नदी का नहीं गंगा का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा है। देखो, कुल कुल शब्द कई बार प्रयोग हुआ है, तो अलंकार हो जाएगा यहाँ यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। खग कुल, कुल का मतलब पहले वंश है, फिर फिर कुल का मतलब योग है, फिर कुल का मतलब है ज्यादा। तो खग कुल ये पक्षियों का वंश बहुत तेज कर रहा है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। पुनर्जन्म में संधि विच्छेद है, तो पुनः प्लस जन्म। ऑप्शन नंबर ए। जब कहीं आधा रा आए, क्या है? आधा रा, तो वह विसर्ग संधि चेक करते हैं। आधा रा हो, आधा सा हो, आधा सा हो, तो इस कंडीशन में कौन सी संधि चेक की जाती है? विसर्ग संधि। कड़वाहट में प्रत्यय पूछा है, तो पहला हट है ऑप्शन, दूसरा टा है ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन लिखते हैं हम आहट, आहट, और चौथा ऑप्शन लिखते हैं ये सभी। देखो, कड़वाहट कड़ू शब्द होता है, और कटु में जब आहट जुड़ जाता है तो कटवाहट बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन कट गया है, तो देख रहे हैं क्या हो जाता है। कोई प्रश्न ऐसा बन जाए कि जैसे काम चल जाए ऑप्शन का। चलो अब प्रश्न बना दे रहे हैं हम। अंडे सेना, अंडे सेना, अंडे सेना मतलब क्या होता है? घर में फ्री बैठना। चलिए, जो घर में फ्री बैठा रहता है क्या जाता है? क्या अंडे दे रहा है, तो अंडे दे रहा है मतलब फ्री बैठना। बर्खास्त में कौन सा उपसर्ग है? तो बर उपसर्ग। ठीक है, ये अरबी भाषा का उपसर्ग है। भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है? तो भोजपुरी, देखो भोजपुरी किधर बोली जाती है? पश्चिम में कि पूरब में? पूरब में बोली जाती है, तो पूर्वांचल की प्रमुख बोली है। चलिए सभी प्रश्न देखते रहे, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। बोध का किस भाषा का शब्द है? तो रूसी भाषा की। रूसी भाषा के दो चार शब्द देख लो, जैसे मेघ का, सोवियत, मेघ, बोध का, सोवियत और बुजुर्ग किस भाषा के शब्द हैं? तो रूसी भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द हमने पिछली क्लास में बताए थे आपको, जैसे अलमारी, आलपीन, बाल्टी, कमीज, कमरा, पादरी, इस्पात, कनस्तर, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द। फ्रेंच भाषा के शब्द समझ लो, जैसे फ्रेंच भाषा के, जैसे कूपन, पन, कारतूस, कर्फ्यू, ये किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे चलते। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा जो एक बार हो गई वो हो गई, दोबारा बदलने वाली नहीं हो, ऐसी प्रतिज्ञा को क्या कहा जाता है? भीष्म प्रतिज्ञा। आगे चलते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसे कहा जाता है
दुर्भिसंधि। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए, फैजाबाद की कौन सी बोली, अभी हमने बताया था फैजाबाद कहाँ है, अवधी क्षेत्र में, तो कौन सी बोली हो गई, अवधी बोली। ब्रजभाषा मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, ठीक है। इधर एटा, अलीगढ़, ये किसके केंद्र है, ब्रजभाषा की। बघेली, बघेली को ब्रैकेट में लिख लेना, बघेली को दक्षिण की अवधि कहा जाता है। बघेली को क्या कहा जाता है, दक्षिण की अवधि। खड़ी बोली दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। चलती है आगे। कुकुरमुत्ता, ये बेहद इंपॉर्टेंट रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक दो रचना और लिख लेना। तुलसीदास, इन्हीं की है। अनामिका, इन्हीं की है। परिमल, पाठी जी की है। और बेहद इम्पोर्टेंट, जूही की कली, ये मुक्त छंद की पहली पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चलते हैं आगे। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, मतलब क्या हुआ, आग में घी डालना, उत्तेजित करना, तो किसी को भड़काने का कार्य हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। आग में घी डालना मतलब खुशी मनाना नहीं होता है, या यज्ञ करना। आग में घी डालना, आग जल रही है, उसमें घी डाल दोगे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उत्तेजित करना। सुहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर तब पढ़ियो प्रभात। इसके ऑप्शन कट गए हैं, हम आपको दे रहे हैं। पहला है ऑप्शन आपके सामने, रूपक अलंकार। पहला कौन सा है, रूपक। दूसरा है श्लेष अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, आगे आ जाओ। तो सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु, मनहु लगाए कि नहीं, मानव जानू, ठीक है, मनु मानो, जन मानो, ज्यों डॉट डॉट त्यों, किसमें आ जाते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे ये नीचे लिखे ही थे इसके ऑप्शन, देख नहीं पाए। चारों ऑप्शन दिए, लाटन प्रास, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, तो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, वह कन्या, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, उसे कहा जाता है वाकदत्ता। क्या कहा जाता है, वाकदत्ता। द्रग अंचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, द्रग प्लस अंचल, जब पहले वाले का मिलान स्वर से होता है तो पहले वाला किस में बदल जाता है, अपने के तीसरे में। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ व्यंजन से मुलाकात हो रही है तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। चलिए आगे चलते। ऐसी जीविका जिसमें कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसे कहा जाता है आकाश वृत्ति। क्या कहा जाता है, आकाश वृत्ति। युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे कहा जाता है युयुत्सु। लेकिन अगर होती युद्ध की इच्छा, अगर युद्ध की इच्छा होती तो आंसर हो जाता युयुत्सा। विशेष समझ लेना, जहाँ कहीं भी इच्छा हो तो इच्छा होने पर डंडा पड़ता है, और अगर तब भी इच्छा रखते हो तुम उल्लू हो, तो अगर ऊ की मात्रा लग जाए तो इच्छा रखने वाला हो गया, और अगर इच्छा होगी तो डंडा पड़ेगा। ठीक है, आगे चलती है। एक तद्भव शब्द है तो आतुर तत्सम शब्द है, अतिथि तत्सम शब्द है, अजर तत्सम शब्द है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, अटल शब्द। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। तो मूर्ख का मूरख होता है तद्भव, नयन का नयन होता है, शकुन का सगुन होता है, लेकिन पूंजी स्वयं में तद्भव है। चाहो तो इसका शकुन का सगुन होता है।
नयन का नयन होता है, मूर्ख मूर्ख का मूर्ख होता है। चलिए, अनुदिनम, जब कहीं अनु उपसर्ग लगे हो, अनु प्रति हर भर वे, ऐसे अगर उपसर्ग आ जाए तो वहाँ अलंकार वो सॉरी समास हो जाता है, अनुप्रास वो सॉरी अव्ययभाव समास। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या होता है? क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द होते हैं, तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? अविकारी विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। खेत रहना, खेत रहने का मतलब क्या होता है? वीरगति को प्राप्त करना या युद्ध में मारा जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खेत रहने का मतलब संपत्ति बचा रहना नहीं, वीरगति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, महाशय की सही संधि विच्छेद है। देखो बीच में बड़ा है कि नहीं, यहीं से शब्द का विच्छेद करते हैं। तो महा प्लस आशय, आ और आ मिलकर क्या बनता है? दीर्घ आ। तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हो? देखो या के पहले आधे वर्ण है कि नहीं, तो वी प्लस अर्थ। ई के बाद क्या आ रहा है? आ। अब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो यहाँ संधि कौन सी हो जाती है? यण स्वर संधि। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? उर्वशी। और लगे हाथों सुनी लो, जयशंकर प्रसाद की पहली रचना भी उर्वशी थी। और अगर किसी पेपर में उर्वशी रचना पूछी जाए और एक साथ रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद दे दिए जाएं, तब रामधारी सिंह दिनकर को आंसर देना है। ये घटना हमने पहले ही बताई थी, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके साथ साथ आपके मित्रों भी फायदा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ठीक है, ये तीसरी कथा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली मुलाकात अगले टर्म पर।